हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइज, मेरे चैनल पर कमेंट आ रही थी कि मैम मेरे लिए इंग्लिश की वीडियो बना दीजिए, मुझे इंग्लिश नहीं आती है, मुझे जीरो से आप इंग्लिश सिखा दीजिए। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं एक वीडियो बनाती हूँ, और अगर जो आप लोग को ये वीडियो समझ में आएगी तो मेरे पास कमेंट करिएगा, मैं आपके लिए और भी वीडियो बनाऊँगी। तो गाइज चलिए स्टार्ट करते हैं। और मैं आपको पहले ये बताती हूँ कि ये जो वीडियो है 3rd या 4th क्लास के ऊपर जो भी बच्चा होगा उसको समझ में अच्छे से आ जाएगी, क्योंकि मैंने इसमें शॉर्टकट में बताया रखा है, मैंने बीच की चीज़ें नहीं बता रखी जो कि आपको नॉर्मली आती होंगी, क्योंकि ABCD तो छोटे बच्चों को सिखाना पड़ता है। बड़े बच्चे जो भी होंगे उन्हें इसमें आधी चीज़ें शायद आती भी होंगी, जो आती होंगी वो आप स्किप करिएगा और जो नहीं आता उसे आप समझिएगा, प्रैक्टिस करिएगा। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बेसिक नॉलेज से। बेसिक नॉलेज में सबसे पहले आता है ABCD, मतलब कि A to Z, नॉर्मल वर्ड एंड मीनिंग वर्ड। नॉर्मल वर्ड का मतलब है ABCDEFGH हो गया, ठीक है। और मीनिंग वर्ड का मतलब है A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, C फॉर कैट, ठीक है। तो नॉर्मल वर्ड और मीनिंग वर्ड से पहले आपको याद करना है, और अगर जो आपको ये याद है तो आप स्किप कर सकते हैं। उसके बाद क्या आता है अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट को हिंदी में क्या बोलते हैं? वर्णमाला, ठीक है। वर्णमाला में 26 लेटर्स होते हैं, ये तो सबको पता होगा। और पूरे 26 में से 5 वॉवेल होते हैं तथा 21 कॉन्सोनेंट्स होते हैं, मतलब कि वॉवेल को हिंदी में स्वर बोलते हैं और कॉन्सोनेंट्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? व्यंजन। तो 26 लेटर में 5 वॉवेल होते हैं। वॉवेल होते हैं AEIOU, AEIOU, और अदर जो बचते हैं वो क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट्स, मतलब कि व्यंजन होते हैं। तो आपको ये भी तैयार करना है, वॉवेल्स याद करने हैं, कॉन्सोनेंट्स भी याद करने हैं, ठीक है। इसको जब ये आप तैयार कर लेंगे आपका फर्स्ट स्टेप हो गया। ये आपका रेडी है तो कोई अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, आप आगे बढ़ सकते हैं। नहीं रेडी है तो आप इसको तैयार करेंगे। उसके बाद हम आते हैं अल्फ़ाबेट वर्ड्स। अल्फ़ाबेट वर्ड्स का मतलब है कि इसमें जो भी मीनिंग है A से Z तक, ज़्यादा से ज़्यादा आपको मीनिंग लर्न करनी है। एग्जाम्पल फॉर A फॉर एप्पल, A फॉर एक्स, A फॉर एंड, A फॉर एम, जो भी मतलब A से मीनिंग स्टार्ट होती है आपको सारी मीनिंग, सारी मतलब लिमिट कोई नहीं है, आपको जितनी ज़्यादा हो सके उतनी ज़्यादा आपको मीनिंग याद करनी है। ऐसे ही आपको A की, B की, C की, जैसे B फॉर बॉल, B फॉर बैडमिंटन, B फॉर बास्केट, इस टाइप से आपको A से Z तक की मीनिंग आपको याद करनी है। आपको जितनी ज़्यादा हो सके उतनी ज़्यादा याद करिएगा। इन मीनिंग्स की कोई लिमिट नहीं होती है, आपको खुद ही पता है। डिक्शनरी खोल के देखोगे तो आपको मीनिंग की लिमिट नहीं दिखेगी। तो आपको मतलब एक दिन में पूरा नहीं तैयार करना है। जैसे आप बहुत परेशान हैं तो 10 याद कर लीजिए, A की, 10 B की याद कर ली, 10 C की याद कर ली। आपको बिल्कुल परेशान होकर नहीं पढ़ना है, बिल्कुल माइंड को नॉर्मल कूल रख के पढ़ना है। पहले फर्स्ट स्टेप तैयार करेंगे, फिर हम जाएंगे सेकंड स्टेप तैयार करेंगे, उसके बाद हम क्या तैयार करेंगे? 3rd स्टेप। ये सब आपका तैयार हो जाएगा। जैसे A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, सब तैयार हो जाएगा, मीनिंग याद हो जाएंगी। उसके बाद हम आ जाएंगे फोनिक साउंड पे। फोनिक साउंड का मतलब है, फोनिक साउंड जिसको पता है अच्छी बात है, जिसको नहीं पता है, फोनिक साउंड जैसे A से आ, B से बा, C से का, ठीक है, इसे फोनिक साउंड बोलते हैं। फोनिक साउंड की आपको लर्न करना है और प्रैक्टिस करनी है। और जिसको फोनिक साउंड नहीं पता है, जिसको समझ में नहीं फ़ोन पे आता है सिर्फ मोबाइल किताब में, तो मेरे पास कमेंट करके बताइएगा, मैं फोनिक साउंड की पूरी वीडियो बना के आपको समझा दूंगी। फिर फोनिक साउंड जब आपके लर्न हो जाएंगे, फोनिक साउंड का मतलब ये है कि जब आप पढ़ेंगे, कुछ भी बोलेंगे तो आपको फोनिक साउंड की हेल्प मिल जाएगी और आपको इंग्लिश पढ़ने में दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद हम आ जाएंगे लेटर, वर्ड और सेंटेंस। लेटर का मतलब है जब फोनिक साउंड आप याद कर लोगे तो आपको लेटर का मतलब समझ में आ जाएगा। जैसे कि एन से कोई सेंटेंस नहीं बनता है, कोई वर्ड नहीं बनता है, बट ये लेटर है, इसे क्या बोलते हैं? इसे ABCD लेटर होते हैं। वैसे ही ये क्या है? N एक लेटर है, IDHI। इसका अलग अलग अगर जो हम पढ़ेंगे तो कोई अर्थ, इसका मतलब कोई भी मायने नहीं निकलेगा। उसके बाद इससे हम बनाएंगे इसको वर्ड, जैसे कि NIDHI, ये क्या हो गया? निधि। लेटर से क्या बन गया? वर्ड, NIDHI। फिर यहाँ पे पूरा हमने एक में ज्वाइन कर दिया तो ये क्या हो गया? निधि बन गया, NIDHI। लेटर से हमने क्या बनाया? वर्ड। वर्ड से अब हम क्या बनाएंगे? सेंटेंस। जैसे कि अब सबसे हमको सेंटेंस बनाना पड़ेगा। निधि कौन है, क्या है, कौन सी चीज़ है, कोई इंसान है या कोई सामान है, ठीक है। तो लेटर से हमने वर्ड बनाया, वर्ड से हम क्या करेंगे? सेंटेंस बनाएंगे। तो सेंटेंस बनता है निधि इज़ अ गर्ल, मतलब हम समझ गए कि निधि एक लड़की है। हमने लेटर से वर्ड बनाया, वर्ड से क्या बनाया? सेंटेंस बनाया। इसीलिए जब फोनिक साउंड आप याद कर लेंगे तो आप समझ जाएंगे मुझे क्या पढ़ना है, यहाँ पे क्या बोलना है, इसलिए फोनिक साउंड बनाए जाते हैं। उसके बाद ये सब तैयार हो जाएगा। उसके बाद हम आएंगे सब्जेक्ट नॉलेज पे, जैसे कि ही, सी, वी, आई, यू, ठीक है।
जब ये सब मीनिंग से ही माने क्या होता है वाह। ही किस में हम यूज करते हैं, जैसे कोई लड़का है, कोई मेल है, ठीक है। सी फीमेल में, वी हम के लिए, आई मैं के लिए, यू तुम के लिए, ठीक है। ये सब चीज़ें आपको याद करनी है। विद कॉमन इंग्लिश, कॉमन इंग्लिश का मतलब है जैसे आई, यू, मी, हर, हिम, और भी बहुत सारे इसमें वर्ड हैं जो मैंने लिखे नहीं है, देखिए एटसेट्रा लिखा रखा हुआ है। अगर जो आपको नहीं आते हैं मेरे पास कमेंट करिएगा, मैं इसकी जितनी भी मुझे जितनी भी याद है मैं सारी पूरी वीडियो बना के फोनिक साउंड और कॉमन इंग्लिश की मैं पूरी वीडियो आपके पास पोस्ट कर दूंगी, ठीक है। तो आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इतना आपको पहले तैयार करना है। आप ज़रूरी नहीं है कि आपको एक ही दिन में सारा तैयार हो जाए, एक दिन में तैयार होना बहुत मुश्किल है। आपको धीरे धीरे नॉर्मल याद करना है, इतना याद करना है, फिर इतना याद करना है, फिर इतना याद करना है, फिर आगे याद करना है। इसके बाद हम आ जाते हैं प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर पे। ये टेंस नहीं समझा रहे हम आपको, टेंस बिल्कुल आपको अपने माइंड में अभी नहीं लाने हैं। ये मैंने इसलिए आपको बता दिया है, नॉर्मल मैंने आपको ऐसे बोल दिया है कि आप समझ जाएं क्या है क्या नहीं है। लेकिन ये कोई ना टेंस है ना पार्ट ऑफ स्पीच है, आपको कुछ भी नहीं समझना है। बस नॉर्मल समझो कि आप छोटे बच्चे हैं, आपको खाली ऐसे बताया जा रहा है। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। प्रेजेंट का मतलब है जो कार्य चल रहा है, जैसे कि मैं वीडियो बना रही हूँ तो मैं वीडियो प्रेजेंट में बना रही हूँ। कार्य बीत चुका, जैसे मैंने कल वीडियो बनाई थी तो हमारा वो क्या हो गया, भूतकाल मतलब कि पास्ट हो गया। फ्यूचर, मैं कल वीडियो बनाऊंगी तो क्या हो गया, फ्यूचर हो गया, ठीक है। बट ये टेंस नहीं है, टेंस बहुत लंबे होते हैं, टेंस में इनके भाग भी होते हैं। ये टेंस नहीं है, आपको बिल्कुल भी दिमाग से निकाल देना है कि ये टेंस है। ये ऐसे ही मैंने नॉर्मली आपको बता दिया है। इतना आप रेडी कर लेंगे, उसके बाद आप यहाँ पे आएंगे। ये मैंने ऐसे नॉर्मली बता दिया, आपका मन हो तो ध्यान रखिएगा, नहीं भी मन हो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको भूल भी सकते हैं। फिर हम आ जाएंगे वोकैबुलरी पर। इसमें क्या होता है, शब्दावली। शब्दावली का मतलब ये है क्रियाएं हैं, जैसे कोई कार्य है, एक्शन वर्ड जिसे बोलते हैं, जैसे गाना है, खाना है, सोना है, रोना है, नहाना है, ठीक है। वर्क जो हो रहे हैं, ठीक है, क्रियाएं हम कर रहे हैं। इस्तेमाल होने वाली चीज़ें हैं, जैसे कि हम मेज है, कुर्सी है, घर है, बहुत सारी चीज, मीनिंग जिनको बोलते हैं, रिश्ते हैं, जानवरों के नाम है। ईटीसी मैंने इसलिए रखा कि किसके आगे भी होता है। ईटीसी का मतलब होता है एटसेट्रा, मतलब कि और भी चीज़ें होती हैं। तो आपको ऐसे जानवरों के नाम है, पेट एनिमल हैं, वाइल्ड एनिमल है, टोमेटो सब्जियों के नाम हैं, फ्लावर्स नेम है, कलर्स नेम है, और घर की स्पेलिंग, सब हर चीज़ की मतलब आपको स्पेलिंग्स याद करनी है। अगर जो आपको ये सही से समझ में नहीं आ पाया है तो मेरे पास, जो भी आपको कुछ भी इसमें समझ में नहीं आया है तो मेरे पास कमेंट कर दीजिएगा। आप बेझिझक होकर आप कमेंट करिएगा, मैं फिर से आपके लिए वीडियो बना दूंगी। और ये जो आपको शब्दावली वोकैबुलरी समझ में नहीं आई है, आप मेरे पास कमेंट करिएगा, मैं पूरी इसकी भी लिख के बताऊंगी आपको। मैंने शॉर्टकट में इसलिए लिखा क्योंकि आप अगर जो बड़े हैं तो आपको समझ में आ गया मैं क्या कहना चाह रही हूँ। क्रियाओं का मतलब है जो कार्य करते हैं, मीनिंग आप याद कर लेंगे। इस्तेमाल होने वाली चीज़ें हैं, सब्जी की स्पेलिंग्स हैं, जनवरी, फरवरी, मंथ्स नेम है, और वीक्स नेम है, कलर्स नेम है, पेट एनिमल, वाइल्ड एनिमल, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमको याद करनी पड़ेंगी। जब हम मीनिंग याद करेंगे तब हम आगे बढ़ पाएंगे, क्योंकि मीनिंग के बिना कुछ भी नहीं होने वाला। आप टेंस भी आगे सीखेंगे, आप मीनिंग अगर जो नहीं याद करेंगे तो आप टेंस कभी भी नहीं बना पाएंगे। क्रियाएं, जब क्रियाएं आप याद करेंगे, क्योंकि टेंस में क्रियाएं बहुत आती हैं, जैसे कि वह खा रहा है, वह जा रहा है। जब क्रियाओं की आपको मीनिंग्स पता होगी, स्पेलिंग पता होगी, तब तो आप आगे मीनिंग बना पाएंगे, सेंटेंस बना पाएंगे। इसलिए आपको सबसे पहले इसको भी लर्न करना पड़ेगा। और ये पार्ट ऑफ स्पीच मैंने ऐसे नॉर्मल लिख दिया, आपको भी नहीं पढ़ना है ये। तो ये वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आपको जो भी इसमें समझ में नहीं आया है या समझ में कंफ्यूज हैं आप, आपको लग रहा है कि मुझे नहीं समझ में आ रहा, आप कमेंट करके फिर से बताइएगा, मैं आपके लिए फिर से वीडियो बना दूंगी। फोनिक साउंड और कॉमन स्पेलिंग्स और ये चीज़ें, आपको जो क्रियाएं हैं, इस्तेमाल होने वाली चीज़ें, अगर जो इसमें आप कंफ्यूज हैं, मुझे लगता है यहाँ तक आप समझ गए हैं, बट इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज होंगे, और कमेंट करके बताइएगा। अगर जो कंफ्यूज हैं तो मुझे तुरंत कमेंट करिए, मैं आपके लिए फिर से वीडियो बनाऊंगी। और जो चीज़ें हैं मैं उनकी स्पेलिंग्स, कुछ स्पेलिंग्स लिख दूंगी, तब आप खुद समझ जाएंगे कैसे क्या याद करना है। तो मेरे पास कमेंट करिएगा और बताइएगा। गाइस, मेरी वीडियो बहुत प्रोफेशनल टाइप से नहीं बनी है, क्योंकि मुझे फेस टू फेस बच्चों को समझाना ज़्यादा बेटर लगता है। मैंने आज पहली बार इस तरह से मैंने अपने चैनल पर मतलब वीडियो बनाई है पहली बार। तो अगर जो मुझसे कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ़ करिएगा, और बताइए कमेंट करके कैसा आपको लगा है। और जो ना समझ में आए तो मेरे पास कमेंट करके मुझे बताइएगा। गाइस, मैंने इंग्लिश की वीडियो बनाई है, मैंने अपनी पूरी कोशिश वीडियो बनाने की है, जैसे भी मैं बना पाई हूँ वैसे मैंने बनाई है। क्योंकि मुझे बच्चों को फेस टू फेस पढ़ाना ज़्यादा बेटर लगता है, क्योंकि मुझे पता रहता है बच्चे किस चीज़ में कंफ्यूज हैं, किस चीज़ में कंफ्यूज नहीं है। और वो पूछ भी लेते हैं, सामने से कोई बैठा है तो पूछता है कि दीदी मुझे ये समझ में नहीं आया, मुझे ये समझ में नहीं आया।
तो दोबारा बता दो, बट वीडियो में ऐसा कुछ नहीं हो पाता है। और गाइज मैंने इसमें एक समझाने के टाइम मैंने एक मिस्टेक कर दी है फोनिक साउंड में। मैंने फोनिक साउंड में आपसे बता दिया है ए से आ होता है, बट ए से आ नहीं होता है, ए से ए होता है, ठीक है। क्योंकि मैं जल्दी में मैं बोल गई, मैंने बाद में अपनी वीडियो देखी तो मैंने देखा अरे मैंने गलत बता दिया, तो उसके लिए सॉरी गाइज। क्योंकि वीडियो कभी भी मैंने ऐसी वीडियो नहीं बनाई है, तो मुझसे हल्का सा मिस्टेक हो गई है, तो माफ़ करिएगा। और आपको बिल्कुल भी इंग्लिश सीखने के लिए परेशान नहीं होना है। मुझे भी इंग्लिश पहले से नहीं आती, मैंने बाद में इंग्लिश सीखी है। पढ़ाई के टाइम मुझे इंग्लिश 10th क्लास के बाद मैंने थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया, उसके बाद भी मुझे इंग्लिश आई है, पहले मुझे भी नहीं आती थी। तो आप ये मत सोचिए कि मैं पढ़ाई करते ख़त्म कर चुका हूँ या कर चुकी हूँ तो मुझे इंग्लिश अब नहीं आएगी। डोंट वरी, आपको सब कुछ आ जाएगा। और मैं आपके लिए एक मतलब तरीका बताती हूँ इंग्लिश सीखने का। आपकी जो भी फेवरेट मूवी है या आपने जो सबसे ज़्यादा मूवी देखी है अपनी लाइफ में, उस मूवी को आप इंग्लिश में करके देखिए। फ़ोन में होता नहीं कि इंग्लिश में डालो तो आ जाती है, तो आप उसको इंग्लिश आपको समझ में आ रही है या नहीं आ रही है। आप हिंदी में देख ही चुके, बहुत मन करे तो आपको फिर से इसको हिंदी में देखने के बाद तुरंत उसको इंग्लिश में देखिए। आपकी हेल्प होगी इंग्लिश में। और आप ये वाली मेरी बात मानेंगे तो आपको देखिए खुद ही समझ में आएगा कि मुझे क्या समझ में आ रहा है, क्या नहीं समझ में आ रहा है। और गाइज़ वीडियो अभी पे ख़त्म करते हैं, और बताइएगा कैसी आपको मेरी वीडियो लगी है। और जो भी आपको कन्फ्यूजन होगी मेरे पास कमेंट करिएगा, मैं आपके लिए फिर से बनाऊंगी। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। आपको मिलते हैं न्यू ब्लॉग में। बाय बाय, सी यू।